तो वेलकम यू ऑल इन आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज। एंड पिछले वीडियो के अंदर हमने स्ट्रिंग के बेसिक्स कवर करे थे, कुछ तरीके देखे थे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के, किस तरीके में क्या फ़ायदे थे, क्या छुपी हुई चीज़ें होती है स्ट्रिंग के अंदर जब हम उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू। एक एक अप्रोच सीखी थी बेसिकली कि स्ट्रिंग को किस तरीके से हमें यूज़ करना है एंड क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रिंग के जिनके थ्रू हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड वहाँ बहुत बेसिक ओवरव्यू लिया था अपनी स्ट्रिंग का। आज हम सीखेंगे और बढ़िया फंक्शंस जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर होते हैं, जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग के अंदर और कंट्रोल पा सकते हैं। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें डेटा मिल रहा होगा सर्वर से, वो मिल रहा होता है एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट के अंदर। तो उस स्ट्रिंग की फॉर्मेट जो है, हमें उसके अंदर एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, बिकॉज हम डेटा को तभी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर पाएंगे। जैसे कि आपने कोई भी एक इनपुट लिया यूज़र से, तो यूज़र के इनपुट को किस तरीके से हैंडल करना है वो सब डिपेंड करता है आपके स्किल पे कि किस तरीके से आप स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर पा रहे हो। ओके, सो इतनी नेसेसिटी आई थिंक ज़रूरी है समझनी आपको कि हम क्यों इतना जोर दे रहे हैं स्ट्रिंग के ऊपर बेसिकली। ओके, सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला फंक्शन है दैट इज़ सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग फंक्शन से आपको क्या समझ में आता है कि हम एक बड़ी स्ट्रिंग में से एक छोटी स्ट्रिंग निकाल रहे होंगे, है ना। तो डायरेक्टली कोड करके देखते हैं, चलो क्या मतलब इसका सीन है, क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली। सो 1 मिनट हम कर देते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा। डिलीट चाहिए आप यहाँ से, इतना आई थिंक आपको विजिबल होगा, आई होप। ओके, तो हमने फाइल बना रखी है ऑलरेडी। हम क्या करते हैं ना बेसिकली, इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट स्ट्रिंग str इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, सिंपल ये। सो मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि इसकी लेंथ क्या है, तो हम गिन सकते हैं बिल्कुल। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 13 14, है ना। 14 ही है, फिर से चेक कर लेते हैं। 5 6 में स्पेस 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 जो है इसकी लेंथ है। 14 इज़ द लेंथ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हम इसको फंक्शन के थ्रू किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यार अगर हमको फंक्शन के थ्रू अपनी लेंथ निकालनी है तो बेसिकली हमको स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिखना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ मैं कौन से फोल्डर के अंदर जाना है अपने को पकड़ना है लेक्चर नंबर 60। सो वी गो देयर एंड इफ आई रन हियर नोड स्क्रिप्ट .js, एरर आया बिकॉज ये। सो हमको 14 मिलेगी। 14 इट्स का मतलब कि लेंथ तो वेरीफाई हमने कर ली बेसिकली। अब हम समझते हैं ना कि हम किस तरीके से सब स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। सब स्ट्रिंग को यूज़ करना, देखो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ ना कि स्ट्रिंग में से मैं सिर्फ इतना पार्ट निकाल सकूँ कि मुझे बस हेलो मिले रिटर्न में। तो देखो सिंपल क्या होता है सब स्ट्रिंग का मतलब, करते हैं एक बार कुछ काम। सब स्ट्रिंग, इसमें आप डालते हो एक स्टार्ट नंबर देन एक एंड नंबर। ये स्टार्ट नंबर जो होता है वो आपका ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को यूज़ करता है। मतलब हमने देखा है कि स्ट्रिंग जो है वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करती है हमारी पूरी जावास्क्रिप्ट ही। लाइक फर्स्ट एलिमेंट जो होगा किसी भी स्ट्रिंग का वो जीरो पोजीशन पे होगा, सेकंड 1, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ इज इन थर्ड प्लेस। सो इस वे में चलता रहता है। सो अगर मैं देखूँ कि जीरो एलिमेंट कौन सा है एच, एंड 13 एलिमेंट कौन सा है अपना ये एक्सक्लेमेशन। इस तरीके से मैं हर एक एलिमेंट को बोल सकता हूँ कि ये कोई ना कोई पोजीशन पे होगा। तो पहले हम डालते हैं अपनी स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन लेट सपोज मैं चाहता हूँ जीरो से आता हूँ एच पे, तो हमने एच को इंडिकेट कर लिया। मुझे पकड़ना है ओ तक। सो आप क्या बोलोगे, 0 1 2 3 4 तक जाना है। करके देखते हैं एक बार, चलो। फिर आपको एक चीज़ का पता चलेगा यहाँ से कि हमें क्या नहीं करना एक्चुअली में। सो अगर आप देखो तो ये बस हेल्थ तक आया, इसने ओ पकड़ा ही नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज सब स्ट्रिंग फंक्शन जो है आपका वो एंड इंडेक्स से एक कम तक जाता है बस। तो अगर मुझे पूरा हेलो वर्ड कैच करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेसिकली, मैं कर दूंगा यहाँ पे 5। तो अब ये 0 to 4 जाएगा, तो 0 कवर हो जाएगा, 1 कवर हो जाएगा, 2 कवर हो जाएगा, 3 एंड 4 कवर हो जाएगा। सो अब मैं अगर रन करूँ अपने कोड को, लेट्स सी व्हाट हैपन, वी गॉट हेलो। सो इस तरीके से मैं एक सब स्ट्रिंग को निकाल सकता हूँ एक अपनी बड़ी स्ट्रिंग में से। ऐसे अगर मैं चाहूँ कि मुझे वर्ल्ड से लेके पूरे का पूरा वर्ल्ड चाहिए बेसिकली, ठीक है, तो मुझे पता, देखो 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 4 5 6, तो 6 से शुरू हो रहा है बेसिकली। तो मैं 6 से जाऊँगा कहाँ तक, 6 से मुझे जाना है 5 ऐड कर दो, कहाँ तक जाओगे आप, 11 तक। बट मुझे 11 तक जाना है तो मुझे 12 देना पड़ेगा बिकॉज एक कम तक चलता है। तो मुझे वर्ल्ड मिल जाना चाहिए इस हिसाब से, एंड मिल गया। तो इस तरीके से आप सब स्ट्रिंग को निकाल सकते हो एक बड़ी स्ट्रिंग में से। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें अपनी ये है कि सब स्ट्रिंग ना 2 रूल फॉलो करती है। इसके अंदर जो हमारे नेगेटिव नंबर है वो अलाउड नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि आप -6 से 12 तक जाओ, वट आई मीन टू से इज कि -6 से जाओ आप 12 तक, तो देखते हैं क्या देती है आंसर हमको। इसने तो हमको हेलो वर्ल्ड दे दिया। उसने क्या करा होगा,
इसने कन्वर्ट कर दिया -6 को 0 में। अगर मैं इसको 0 बना दूँ देन कैलकुलेट करूँ आंसर, तो देखो सेम आंसर अपने को मिल रहा है। तो हमको ये बात याद रखनी है कि सब स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो क्या करता है, सब स्ट्रिंग कहाँ जा रहा है भाई हमारा, यहाँ पे, हाँ, सब स्ट्रिंग फंक्शन, एक यहाँ पर कमेंट ऑन कर देते हैं, सब स्ट्रिंग फंक्शन ट्रीट नेगेटिव वैल्यूज एज 0। सिंपल सी चीज़। ओके गुड। अब एक और चीज़ देखते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना उल्टा हो जाए, मतलब 12 से लेके 0 तक जाए बेसिकली। अब मैंने उल्टा कर दिया। अब देखो मैंने स्टार्टिंग नंबर की जगह एंडिंग नंबर दे दिया, एंडिंग नंबर की जगह स्टार्टिंग नंबर दे दिया, तो क्या ये इसको इवैल्यूएट करेगा? देखते हैं रन करके। कर रहा है यार, गजब की चीज़ होगी। तो एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं, क्या पता गलत आंसर आ रहा हो। चलो करते हैं वेरीफाई। मैं चाहता हूँ 0 to 6 जाए, क्या देगा अपने को? हेलो देगा पूरा, बिल्कुल दे रहा है हेलो, बिकॉज 0 1 2 3 4। तो मैं अगर 0 to 5 भी जाऊँ तो भी हमको हेलो मिलना चाहिए। अभी हमको हेलो के साथ साथ क्या मिल रहा है? अभी हमको हेलो के साथ साथ एक तरीके से एक स्पेस भी मिल रहा है, अगर आप ध्यान से गौर करते तो अभी भी हेलो मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उल्टा हो जाए, मतलब 5 से 0 जाए, तो देखते हैं क्या होता है। हेलो मिल रहा है। तो यहाँ से आपको एक बात और नोटिस करनी है कि इफ एंड इंडेक्स if end index is smaller than starting index, it means it in this case substring क्या करेगा? सबस्ट्रिंग स्वैप द इंडाइसेस, और हमारे ये यही कर रहा है, ये इंडाइसेस को स्वैप कर दे रहा है बेसिकली। जहाँ इसको दिख रहा है ना कि जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो बड़ा हो रहा है हमारे एंडिंग इंडेक्स से, तो एक्चुअली क्या कर रहा है, ये स्वैप कर दे रहा है हमारे स्ट्रिंग को, अगर आपने गौर करा हो तो। ओके, तो ये दो बात आपको याद रखनी है सब स्ट्रिंग का यूज़ करते वक्त, कि नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं होल्ड करती, उनकी जगह 0 डाल देती है। एंड जब भी जो आपका एंडिंग इंडेक्स है, कौन सा, ये वाला, ये छोटा होता है आपके स्टार्टिंग इंडेक्स से, तो क्या करती है, ये वैल्यूज़ को स्वैप कर देती है। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव इज की, लेट्स गो देयर। देखते हैं अपना अगला जो फंक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर है। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन वी हैव आवर स्लाइस मेथड। अब स्लाइस किस खेती मूल्य भाई, इसको भी देख लेते चलो। console.log str.slice, ये भी एक मेथड है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। सेम एज एक स्टार्ट नंबर लेगा, एक एंड नंबर लेगा, एंड द इंडेक्स टू द बिगिनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। वही एक स्पेसिफाइड पोर्शन देगा हमको हमारी बड़ी स्ट्रिंग का। मैं कहता हूँ कि चल तो फिर से 0 to 5 जा, और मुझे बता क्या आउटपुट देगा। हेलो दे रहा है। इसने क्या करा, 0 पकड़ा, 1 पकड़ा, 2 पकड़ा, 3 पकड़ा, 4 पकड़ा, बस। तो ये भी मतलब इंडेक्स जो है एंड इंडेक्स उससे एक कम तक जाता है। सेम है, सब स्ट्रिंग की तरह वर्क कर रहा है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर। लेट मी शो यू हाउ। अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई साहब आप जाइए कहाँ से, आप जाइए -5 से लेके -1 तक। अब देखते हैं क्या आता है अपने को इनपुट या आउटपुट, देखते हैं चलो क्या आता है। तो हमें LD और एक स्पेस के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क मिला है, मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन मिला है। अब ये किससे में मिला? देखो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जो इंडेक्सिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो 0 बेस्ड होती है। तो H 0 लेगा, E 1 लेगा, L 3 लेगा, सॉरी 2 लेगा, एंड दूसरा L 3 लेगा, फिर O 4 लेगा। इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे चलती है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क -1, दूसरा -2, तीसरा -3, चौथा -4, L -5, R -6, ऐसे चलते रहेगा। कहाँ से लेगा कहाँ तक? यहाँ तक। तो इसको कितना मिलेगा? इसको मिल रहा होगा हमारा 15, -15, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो टोटल 15 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। अगर तो ये -1 है तो ये -15 होगा। तो इसने क्या करा एक्चुअली, ये चला -5 से -1 तक, मतलब -5 कहाँ पे, -1 -2 -3 -4 -5। तो इसने पकड़ा L, इसने L प्रिंट कर दिया, एंड कहाँ तक, -1 तक। तो -1 तो ये है, बट यहाँ तक तो आया नहीं, इससे कम तक आया, -2 तक। तो इसने -5 से लेके -2 तक की कवर करी रेंज। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको कि स्ट्रिंग या फिर स्लाइस हैंडल्स द नेगेटिव इंडाइसेस। ओके गुड। एंड व्हाट वी हैव मोर इज लाइक if I go there again and say
कि ज़ीरो वाली इंडेक्सिंग फॉलो करता है। मतलब अगर मैं इसको जो एंडिंग इंडेक्स है वो छोटा दूँ स्टार्टिंग इंडेक्स से, लेट्स सपोज मैं 3 दे देता हूँ, यहाँ 0 दे देता हूँ, मतलब मैंने इसको एक तरीके से कहा कि 0 1 2, मतलब इतना पार्ट मेरे को प्रिंट करके दिखाओ। देखते कर पाते नहीं कर पाता, रन करते हैं कोड एक बार, तो कुछ भी नहीं दिया इसने, नथिंग, एकदम ब्लैंक आया। तो ये बात भी आप याद रखिए कि स्लाइस फंक्शन गिव्स एक एम्प्टी स्ट्रिंग देता है व्हेन, जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है, व्हेन ये लिख लेते हैं कि व्हेन इंडेक्स इज, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल वी, व्हेन अवर एंड इंडेक्स इज स्मॉलर देन स्टार्टिंग इंडेक्स। ये चीज़ मैंने आपको कही कि जो सबस्ट्रिंग था वो ये केस हैंडल कर लिया था। कौन सा केस? जब आपकी जो एंडिंग इंडेक्स है वो छोटी हो रही थी आपके स्टार्टिंग इंडेक्स से। बट स्लाइस हैंडल नहीं करता, वो एक आपको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा, एरर नहीं देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों किस तरीके से ऑपरेट करते हैं बेसिकली। तो अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैंने नोट्स में लिख रखा ढंग से, पढ़िएगा इसको ज़रूर, आपको पक्का क्लैरिटी मिलेगी। ओके, हमने समझ लिया वो नॉर्मल किस तरीके से देता है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा, माइनस वाले तो वो हैंडल कर लेता है, एंड 0 to 4 तो सिंपली चलता ही है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी आई होप। एंड अब थोड़ा नीचे जाते हैं, चलो हमें समझना है अगला ऐप रिप्लेस वर्ड के बारे में। देखो लेट्स सपोज मुझे करना है कि यार मेरे में ना जो भी मतलब देखता हूँ एक बार कि मेरे पे क्या क्या चीज़ें हैं मेरे वर्ड के अंदर, console.log एंड str.replace, रिपीट नहीं रिप्लेस। चलो समझते हैं इसको एक बार, ऊपर जाते हैं। मेरे पास एल बहुत सारे हैं ना, सही कह रहे हो, एल तो बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूँ कि ना इस एल की जगह क्या आ जाए, ओ आ जाए या फिर जे आ जाए। चलो मतलब जो एल है ये रिप्लेस हो जाए जे के साथ, तो यहाँ पे जे दे देता हूँ। देखो इसमें यहाँ लिख रखा है एक तरीके से, जैसे मैं इसे होवर करूँ रिप्लेस सर, आइए आप ज़रा यहाँ पे, अभी तो आया था यार, नहीं आ रहा, हिंट लेते हैं चलो। वो कभी कभी आता है, कभी कभी खुद भग जाता है, एक तरीके से वापस कॉल करते हैं इसको एक बार रुकिए। हाँ, रिप्लेस दिस वे। तो देखो ये कह रहा है सर्च वैल्यू दो, फिर सिंबल दो, या फिर मतलब कोई भी स्ट्रिंग दो जिससे तुम्हें रिप्लेस करना है। तो आप रिप्लेस करो इस चीज़ को, किसके साथ रिप्लेस करो? आप रिप्लेस करो इसको जे के साथ, देखते हैं क्या होता है आंसर। फिर इसने एक देखो रिप्लेस तो करा, जो हेलो वर्ड था इसने इसको हेजलो कर दिया, मतलब फर्स्ट एल जो है वो तो इसने जे में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बाकी क्यों नहीं हुआ यार? तो ये दिक्कत है रिप्लेस की। रिप्लेस ओनली रिप्लेसेस द फर्स्ट अकरेंस, ओके, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू गिवन। लेट्स सपोज मैंने इसको आई यहाँ पे एल दिया, तो इसने एल की जो फर्स्ट अकरेंस है बस उसको ही चेंज करा, बाकी किसी को चेंज नहीं करा। तो इस दिक्कत से कैसे बचे? इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करने का। अभी हमने सिंपल एक्सप्रेशन यूज़ करी थी, व्हाट इफ़ आई गो देयर एंड मैं यहाँ पे बोलूँ क्या तुम एल को तो लो, बट किस वे में लो, तुम एल को लो एंड यहाँ पे जी लिख दो, जी मतलब एक रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो जितने भी आपको एल मिले सबको जे से कन्वर्ट कर दो। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। अब देखो इसने सारे जो एल हैं उनको जे से कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास एक रिप्लेस ऑल का ऑप्शन दिखा था अपने को, उसको देखते हैं वो क्या काम करता है। यहाँ जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या काम करता है, बस एक बार चेक करते हैं क्या काम करता है। रिप्लेस ऑल, लेट्स सपोज जो हम सोच रहे हैं क्या वो होता है, एंड हो गया। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, आप चाहो तो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो सिंपली इसको यूज़ कर लो। ओके, बस एक तरीके का सिंटैक्टिकल शुगर है हमारे उस कोड के ऊपर, लाइक बैकएंड में वही चल रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन, बट यहाँ पे एक सिंपल मिल गया। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये रेगेक्स प्ले रहा है, रेगेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन होती है। एंड जो हमने ये यूज़ करी थी सिंपली कौन सी, यहाँ जाके इसको एक स्लैश देना, फॉरवर्ड स्लैश, जो वैल्यू चेंज करनी है उसको देना, एंड एक जी लिखना, ये सिंपली रेगुलर एक्सप्रेशन का टाइप होता है। देखो सेम काम करता है। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको कि टू रिप्लेस ऑल कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू रिप्लेस ऑल द मैचिंग वैल्यूज़। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको मैंने क्या कहा कि किस तरीके से फंक्शन काम करता है एंड इसका अल्टरनेटिव क्या है बेसिकली। तो मज़ा आया समझ के ये वाली चीज़, है ना? देखो मैंने लिख रखा है कि सिंपल एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट अकरेंस होती है सिर्फ वही रिप्लेस होती है, बट रेगुलर एक्सप्रेशन जो होती है रेगेक्स, है ना, रेगेक्स पी, उसके अंदर क्या होता है अपना सारी जो अकरेंस ऑल अकरेंसेस विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वैल्यू। ओके, इसी को याद रखना
कि किस तरीके से हमें रेग एक्सपी यूज़ करना है जब सारी वैल्यूज़ को एक साथ चेंज करना हो अपने को। देन हमारे पास ना कुछ एक केस आता है, देखो कौन सा केस। लेट्स सपोज आपने अपने यूज़र से बोला कि यूज़र साहब अपना नेम दो, एंड यूज़र हमारे बहुत मतलब तेज आदमी थे, उनने सिंपली अपना नाम देने की जगह क्या करा, स्पेसेस दे दिए बहुत सारे, मतलब इतने सारे स्पेस दे दिए, फिर यहाँ पे स्पेस दे दिया कुछ। तो ये तो मतलब हम कंट्रोल कर नहीं सकते वहाँ से, वो तो कुछ भी दे सकता है। एंड हम चाहते हैं कि यार ये तो ना हो, मतलब ये स्पेस जो है ये भी तो एक्चुअली मेमोरी लेते हैं हमारे मेमोरी के अंदर। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि लेट सपोज कंसोल डॉट लॉग करते हैं, एंड यहाँ लिखते हैं कि यूज़र नेम को पकड़ो पहले, डॉट ट्रिम, सिंपली ये लिख दो। एंड अब अगर मैं देखूँ आउटपुट तो देखो क्या आता है, सौरभ। ये सारे के सारे जो स्पेसेस थे गायब हो गए। सिंपली अगर मैं लॉक करूँ एंड लिखो यूज़र नेम एंड इसको ट्रिम करो, देखो यहाँ पे अगर आप देखो सब कुछ गायब हो गया है ना, कुछ हमको दिख नहीं रहा। तो एक बार ऊपर जाते हैं वापस यहाँ से एंड इसको करते हैं थोड़ा और बड़ा, सब बड़ा। अपना सौरभ गया क्या भाई यहाँ से, रन ही नहीं हुआ ये तो। इसको स्लैश करते हैं थोड़ी देर के लिए, या यूज़र नेम सौरभ, ओके। अब रन करते हैं कोड, एक बार क्लियर करते हैं इसको एक बार। देखो ये पूरा स्पेस के साथ प्रिंट हुआ है यहाँ पे एक्चुअली, देखो इतनी स्पेस जो हमने यहाँ पे दी है ये वाली स्पेस प्रिंट हुई, एंड ये वाली प्रिंट भी जो है स्पेस है यहाँ पे हुई है, ओके। सो ये तरीका थोड़ा अनऑप्टिमाइज है बिकॉज खाली स्पेस लेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी ट्रिम को यूज़ करते हैं। ये क्या करता है एक्चुअली में कि जो स्पेसेस है उनको हटा देता है, देखो। एंड सिंपली हमको ये मिला, जब पीछे ये वो स्पेस नहीं है वो जैसे हर जगह आएगा, देखो यहाँ पे करोगे यहाँ पे भी आ जाएगा, तो वाली बात है, ओके। सो ट्रिम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, रिमूव वाइट स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट बोथ, ओके। कहीं कहीं पे ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमको स्पेसेस रिमूव करने होते हैं, तो हम ट्रिम का यूज़ करते हैं। जैसे पासवर्ड में हम रिमूव नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ पे वैलिड है वो चीज़, बट हाँ जहाँ यूज़र नेम ले रहे हैं वहाँ पे स्पेसेस का काम नहीं है अपने को स्टार्टिंग में एंडिंग में, तो हम रिमूव कर सकते हैं। सेम एज हमारे पास और तरीके होते हैं, कौन से, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, यूज़र नेम पकड़ते हैं, कहते हैं ट्रिम। देखो ट्रिम लेफ्ट एंड राइट आजकल यूज़ नहीं होते, बट दोनों ना अल्टरनेटिव है ट्रिम स्टार्ट एंड एंड के। देखो स्टार्ट मतलब देखो स्टार्ट कहाँ पे होगा, स्टार्ट होगा ये, तो एक तरीके से लेफ्ट भी है, तो ट्रिम स्टार्ट एंड ट्रिम लेफ्ट सेम काम करते हैं। और ये चीज़ राइट में है तो ट्रिम राइट एंड ट्रिम एंड, ये एंड में भी तो है, दोनों सेम काम करते हैं, ओके। सो आजकल जो लेफ्ट एंड राइट है उसका यूज़ बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया। अच्छा इंडेंट मतलब अच्छा वे नहीं है यूज़ करना, तो सिंपली हम स्टार्ट एंड एंड यूज़ करते हैं। देखो ट्रिम स्टार्ट करूँगा अगर, तो बस जो स्टार्टिंग की वो है वो हटेगी, बैक एंड में जो पीछे वो यहाँ रहती है। और जैसे मैं ट्रिम स्टार्ट की ट्रिम एंड कर दूंगा, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, या यहाँ करता हूँ ट्रिम एंड। देखो जो स्पेसेस है वो आगे से नहीं हटेगी, बस पीछे से हट जाएगी। ये चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, रिमूव वाइट स्पेसेस फ्रॉम स्टार्ट और लेफ्ट, ओके। एंड ये करता है रिमूव वाइट स्पेसेस फ्रॉम आवर वेयर, फ्रॉम राइट कह लो और कह लो एंड से, सेम चीज़। आई होप समझ में आई होगी आपको मैंने क्या कहा, कमेंट कर देते हैं इसको भी, चलिए गुड बाय। इतना बात समझ में आया अपने को, नाइस। अब देखते हैं अगला कौन सा अपने को पढ़ना है फंक्शन। अगला फंक्शन है अपने पास स्प्लिट फंक्शन। ये किस तरीके से यूज़ होता है, देखो कई बार क्या होता है ना कि हम लेट करते हैं, हमने एक मतलब लिस्ट ली, लेट सपोज लिस्ट ली किसकी, फ्रूट की लिस्ट, फ्रूट कह लो या फिर फ्रूट लिस्ट कह लो, जो आपकी मर्जी कह लो। उसमें मैंने स्ट्रिंग ली। अब जो यूज़र है मेरा उसने स्ट्रिंग कुछ इस फॉर्मेट में दी कि एप्पल, देन बनाना, देन ग्रेप्स, ओके। एंड मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसको बेसिकली किस में, एरेज के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड होता है। अब मेथड होता है लाइक कंसोल डॉट लॉग लिस्ट फ्रूट डॉट स्प्लिट, एंड यहाँ हम देते हैं किस चीज़ से हमें स्प्लिट करना है। देखो स्प्लिटर सिंबल बताओ किस चीज़ से स्प्लिट करना है, एंड स्प्लिट की लिमिट बाद में देखेंगे, पहले सिंबल देते हैं, हमें करना है कॉमा से। बट ऐसा देखो तो समझेगा नहीं, देखो एरर देने लग गया, उसको तो डबल कोट्स के अंदर। तो अभी क्या करेगा ना, इस कॉमा के अराउंड जितने भी वर्ड है उनको स्प्लिट कर देगा। देखो स्प्लिट कर दिया, एंड हमें दे दी इसने एरे। अब एरे के अंदर लूप लगा के हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, तो यहाँ पे बहुत काम आता है, ओके। आई होप समझ में आएगा आपको। अब समझते हैं लिमिटर क्या होता है।
अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूँ कि सिर्फ एक, तो देखो क्या होता है, इसने सिर्फ यहाँ से लेके इस एक एलिमेंट को उठा के दिया। अब अगर मैं 2 लिखता है यहाँ पे, तो यू नो क्या होने वाला है, 2 पर लिख देते हैं यहाँ पे 2। ये अब क्या करेगा, बनाना को भी सेपरेट करेगा साथ में। देखो एप्पल बनाना दोनों दे दिया। एंड सेम अगर मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे, तो क्या करेगा, बिल्कुल कितना ईजिली आपने गेस कर लिया। तो ये आपका स्प्लिट होता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। स्प्लिट मेक द स्ट्रिंग इनटू एरे एंड लिमिटर सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट स्प्लिट अराउंड द स्प्लिटर। स्प्लिटर कौन है यहाँ पे, हमारा कॉमा है सिंपली, है ना। ये चीज़ थी तो उसको कमेंट कर देते बेसिकली। चलो गुड भाई, अगला फंक्शन देखते हैं क्या है। अगला फंक्शन है आपका कौन सा, देखो मैंने लिमिट के सब कुछ बता रखा है आपको नोट्स में, नोट्स पढ़ना मस्ट है। एंड अगला फंक्शन है हमारा इंक्लूड। इंक्लूड स्टाइल की कोई चीज़ हमारे कोड के अंदर है नहीं। लेट सपोज लेट स्टेटमेंट करते हैं, स्टेटमेंट इसकी जावास्क्रिप्ट जो है अपनी, जावास्क्रिप्ट इज़ फन। अगर मैं चीज़ लिखूँ ओके एंड मैं कहता हूँ कि यार लॉक करवाओ एक बार, किसका, str तो मत लिखो, स्टेटमेंट लिख दो। हाँ, स्टेटमेंट डॉट इंक्लूड्स। क्या स्टेटमेंट इंक्लूड करती है हमारे इज़ को, ये बताओ मुझको। तो बता देखते हैं, ट्रू। ये बस ट्रू एंड फॉल्स के बीच खेलती है, या तो ये चीज़ ट्रू होगी या नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर मैं आई पूछूँ, आई है तो आई तो देखो होगा तो ट्रू दे देगा। अगर मैं कुछ जेड है यहाँ पे जेड, तो ऑब्वियस बात है ये नहीं है तो हमें फॉल्स मिलेगा। सेम एज अगर मैं बोलूँ मुझे ये चीज़ बताओ है, तो ऑब्वियस बात है फॉल्स आएगा। बट अगर मैं पूछूँ ये चीज़ है, तो बोलेगा यस ये तो है, बिल्कुल है। सेम एज अगर मैं ये पूछूँ ये है, तो बोलेगा ये भी है। बट अगर मैं यहाँ एक और दे दूँ तो अब फॉल्स आएगा। तो बस जावास्क्रिप्ट मतलब ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, जो ये बताता है ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में कि जो आपने इनपुट दिया है वो प्रेजेंट है या नहीं आपके स्ट्रिंग के अंदर। ओके, ये चीज़ थी। अगर मैं सिंपली यहाँ पे ये दे दूँ कि ये चीज़, तो ये बताओ है या नहीं, मेरे को लगता है, बट देखते हैं है या नहीं। चलो ट्रू, कहाँ पे है ये, एम्प्टी स्ट्रिंग तो हर जगह होगी। अगर मैं कुछ ऐसा दे दूँ, अब बताओ आंसर क्या आएगा, मेरे साथ तो ट्रू आना चाहिए। क्यों, बिकॉज देखो ये रही ना एम्प्टी स्ट्रिंग, ये देखो ये रही। ओके, सो इट टेल्स दैट अदर द इनपुट सबस्ट्रिंग, है ना, कह सकता हूँ सबस्ट्रिंग, इनपुट सबस्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द एक्चुअल स्ट्रिंग। ओके, सिंपल चीज़ लिखी मैंने यहाँ पे एंड इसको कर देते कमेंट। कुछ ऐसा ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं थी यहाँ पे बेसिकली। ये भी क्या हुई, सबस्ट्रिंग हुई एक तरीके से। तो क्या सबस्ट्रिंग हमारे इसके अंदर है या नहीं, बस ये बताता है इंक्लूड हमको बेसिकली। एंड और देखते हैं कौन सा फंक्शन है हमारे पास और फंक्शन है। देखो कॉन्कैटिनेट फंक्शन, देखो मैंने सिंपली क्या बोला था आपको कि मैंने अब तक देखो क्या करा, console डॉट लॉग करता हूँ और कॉन्कैटिनेट करता हूँ। कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ता हूँ दो स्ट्रिंग को। कौन कौन सी स्ट्रिंग, मैं जोड़ता हूँ अपनी स्ट्रिंग लाइक str को और यूज़र नेम को। ठीक है, चलो मज़ा आएगा, देखते हैं। str प्लस यूज़र नेम जोड़ते हैं, देखो क्या आंसर आता है। तो हमको मिला हेलो वर्ल्ड, फिर ये स्पेसेस एंड सौरभ। पता था हमें ये आंसर आने वाला है बिकॉज इसको हमने बहुत सारी पैडिंग दे रखी थी, पैडिंग कह लो या फिर कह लो वाइट स्पेसेस दे रखे थे। तो ये तो एक तरीका हुआ। मैं सेम चीज़ को किस तरीके से फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ वो बताता हूँ। देखो स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैटिनेट सिंपल शॉर्ट फॉर्म है कॉन्कैट। यहाँ दे दो किसके साथ मर्ज करना है, हमें यूज़र नेम के साथ मर्ज करना है, तो डाल देते हैं। देखो सेम काम होगा ये चीज़। तो ये ईजी तरीका था, है ना, करने का। काफ़ी फन वे भी था। लेट्स सपोज मैं नाम देता हूँ, नेम इज़ सौरभ। ओके, देन क्या करते हैं यहाँ पे, ग्रीट कर देते हैं, ग्रीट लेट ग्रीट किस तरीके से, हेलो। ओके, देन क्या करें बताओ, कंसोल करते सिंपली। चलो कंसोल डॉट लॉग, किसको करते हैं, ग्रीटिंग को। अब ग्रीटिंग क्या है बेसिकली, ग्रीटिंग में स्टोर करते हैं एक वैल्यू, लेट ग्रीटिंग इक्वल्स टू ग्रीट डॉट कॉन्कैटिनेट। अब हेलो के साथ कुछ चीज़ें जुड़ेंगी। अब वो जुड़ेंगी क्या चीज़ें, देखो पहले मैं जोड़ता हूँ एक स्ट्रिंग,
जो कि कॉमा लेगी, देन एक स्पेस, देन देखते हैं और कर लेते हैं। मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे अपना, क्या जोड़ देता हूँ, हेलो, यहाँ नाम देता हूँ नेम, सिंपली नेम, देन और देखते हैं क्या दे सकते हैं, हेलो सौरभ, सिंपली ये चीज़ ये दे देंगे। ये देखो कितना कुछ करता है नहीं करता, देखते हैं। चलो हुआ क्या यहाँ पे, ग्रीट क्या था अपना, सौरभ, हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया। फिर मैंने क्या करा, उसको कॉन्केटिनेट करा, पहली स्ट्रिंग किसको, एक कॉमा को, कॉमा आ गया विद अ स्पेस बेसिकली, डन। फिर दूसरी चीज़ जो थी वो थी नेम थी, तो नेम यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया। एंड थर्ड चीज़ मैंने क्या प्रिंट करी यहाँ पे कॉमा के साथ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे जो कॉन्केटिनेट फंक्शन है काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा, कॉन्केटिनेट फंक्शन सिंपली adds up multiple string in one go। ओके, हम प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते थे, बट ये थोड़ा अच्छी अप्रोच है, प्रोडक्शन बेस्ड अप्रोच है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अगला फंक्शन देखते हैं क्या होता है। चलो कुछ है फंक्शन अगला अपने पे, एक बड़ा प्यारा फंक्शन है इंडेक्स ऑफ, जो हमने पहले पढ़ लिया है। क्या करती है बताते हैं, लेट, क्यों यूज़ करें लेट, कॉन्सोल करते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग। मैं पूछता हूँ कि यार जो ग्रीट है ना, आपको दिख रहा होगा ग्रीट के अंदर मुझे इंडेक्स बता दो, किसकी इंडेक्स बता दो, एल की। क्या होगी एल बताओ, मेरे हिसाब से तो आंसर आना चाहिए, देखो H0 E1 L2, 2 आंसर आना चाहिए, 2 आ गया। इंडेक्स ऑफ टेल्स द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर कह लो, या फिर जब इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग ऑन इट्स फर्स्ट अकरेंस, मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ पे पूछा एल कहाँ पे है, तो एल तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो एल कहाँ पे है, एल आपका बेसिकली हेलो के अंदर 2 जगह पे, एक यहाँ पे भी है एंड एक यहाँ पे भी है, बट इसने हमेशा बस इसका बताया। तो यही सीन है इसका। अगर मैं पूछता कि मुझे एल ओ का बता दो कहाँ पे है, एल ओ का, अब देखना क्या बताएगा अपने को, ये तो एरर देगा बिकॉज 0 आ गया ओ की जगह। तो देखो क्या आंसर आता है, 3 किस तरीके से, देखो 0 1 2 3। अब एल ओ यहाँ पे प्रेजेंट है 3 इंडेक्स के बाद, तो इसने 3 दे दिया। समझना इस बात को, ठीक है। ईजी था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये नो यार, इजी भी चीज़ है ये सब, ठीक है। लिख रखा है मैंने, पढ़ लेना बिल्कुल। अब अगर मैं पूछूँ आपसे कि लेट सपोज मेरे पे लेट है, लेट नेम है अमित, ओके। एंड अगर मैं बोलूँ आपसे कि चलो नेम तो पहले से डिक्लेयर है यहाँ पे अंदर, तो नेम्स कर देता हूँ सिंपली, अभी अलग हो गया। लॉक करता हूँ एक चीज़ को कि मुझे बताओ यार नेम्स जो है, नेम्स के अंदर ना कैर कोड रुको, नेम करते हैं यहाँ से वापस, एंड नेम्स करना था अपने को, कैर कोड एट, यस कैर कोड एट कहाँ पे। मैं अगर पूछूँ यहाँ पे आपसे कि जो आपका सेकंड इंडेक्स है या फिर फर्स्ट इंडेक्स है या फिर 0 इंडेक्स ले लो, चलो 0 इंडेक्स पे आपका कैरेक्टर कोड क्या है, अगर आप ए बोल रहे हो तो आप गलत हो। क्यों, समझो। ये चीज़ आपको क्या बताती है कि जो कैरेक्टर है ना, इंडेक्स जो हमने दी है उस पर उसका कोड क्या है, कोड इन द सेंस आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। मतलब जैसे A to Z हमें पता है कि ए को डिपिक्ट करते हैं हम 65 से, एंड देन Z जो होगा 1 प्लस करते रहो, लाइक B 66, देन C आपका 67, D आपका 68, इस तरीके से करते रहो। एंड छोटा ए जो होता है उसको डिपिक्ट करते हैं 97 के साथ। तो अब ये इस हिसाब से चलता है। अगर मैं M का पूछूंगा, छोटे M का, तो A में आप M तक लेके जाओ, 97 90 99 करते जाओ, आपको उसका मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है, ये बता दें कैरेक्टर कोड एट इंडेक्स, उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर कोड बता देगा आपको। जैसे यहाँ पे ए का बताया क्या, इसने 65, ओके। ये चीज़ अगर मैं यहीं पे लिखता कहीं पे, लाइक मैं कहता ए का मत बताओ बी का बताओ, तो 1 प्लस कर दो ए के अंदर, 66 का आंसर, देखो सिंपल चीज़, ठीक है। आई होप समझ में आएगा आपको, ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसका, बट हाँ समझ लो, फिर भी कोई भी पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू के अंदर, ओके। ये मैंने आपको बता दिया सिंपली। अब हमारे पास क्या है, एंड्स विथ एंड स्टार्ट्स विथ, सिंपल सा है, देखो कितना ईजी सा नाम है। वहीं पे अगर मैं पूछूं कि यार कॉन्सोल में तो ज़्यादा, कॉन्सोल डॉट लॉग, ये बताओ कि जो नेम्स है क्या वो स्टार्ट हो रहा है किसके साथ, वो स्टार्ट हो रहा है बी के साथ, छोटे बी के साथ, बताओ। फॉल्स देना चाहिए, क्यों, बिकॉज ये तो बड़ा बी है, तो फॉल्स दे दिया, सिंपल सी बात। मैं अगर पूछूँ कि यार ये बड़े बी के साथ हो रहा है स्टार्ट, तो पक्का ट्रू आएगा, बिल्कुल ट्रू आएगा। ईजी चीज़ यार, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। console.log names dot
एंड्स विथ, इसको देख लेते हैं, क्या मेरा जो नेम्स है वो एंड हो रहा है ई के साथ, ये बता दो मेरे को एक बार। फॉल्स आना चाहिए, इसको कर देते कमेंट थोड़ी देर के लिए, लिख देते हैं यहाँ पे, it tells that a sentence, that a string is ending or not with the input substring। ओके, सबस्ट्रिंग कौन सी, जो मैंने दी है फंक्शन को, ठीक है, उसी के साथ। ई से ऑब्वियस बात नहीं हो रहा है यार, तो फॉल्स आएगा अपने को। बट अगर मैं पूछूँ क्या जो आपकी स्ट्रिंग है वो आई टी से हो रही है, आई टी से एंड, तब बताओ क्या आएगा। आई थिंक ट्रू आना चाहिए, और सही भी है ना, बिकॉज देखो आई टी से एंड तो हो रही है, मैंने सबस्ट्रिंग दी ये वाली, ये सबस्ट्रिंग एंड में है, बिल्कुल है यार। अगर मैं एम आई टी लिखूँ तो फिर देखते क्या आंसर आता है, ट्रू आना चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए यार। अब मैं बीमिट लिख दूँ, बीमिट, तब भी ट्रू आएगा, ऑब्वियस ही बात है, मैंने पूरी स्ट्रिंग ही डाल दी, ट्रू आएगा। काफ़ी ईजी चीज़ें यार, बिल्कुल ईजी चीज़ें, बट हाँ जब आप कोड करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तब काफ़ी कम आएंगी। क्या करता है ये, ये काम करता है, वापस से कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। इट टेल्स दैट अ स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग, सॉरी यहाँ पे लिखना था स्टार्टिंग, ओके सेलेक्ट हो जा भाई, स्टार्ट्स और नॉट विद द इनपुट सबस्ट्रिंग, एंडिंग और नॉट विद द इनपुट सबस्ट्रिंग, सेम चीज़ लिख दी, डन। आई होप आपको इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होगी, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं होगा, सॉरी। ओके, ये मैंने आपको समझा दी। अब समझते हैं एक बड़ा प्यारा फंक्शन जो कि होता है मिमिक फंक्शन, मिमिक करता है बेसिकली। अगर मैं लेट बोलूँ, ग्रीट, लेट बोलता हूँ ग्रीट, ग्रीट मैंने ऊपर साइड से डिक्लेयर कर रखा है, थिंक अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ग्रीट है ऊपर, है ना। तो मैं पे क्या बोलूँ कि कॉन्सोल डॉट, चलो सिंपल लिख देते हैं, लेट शाउट, शाउट करते हैं हम, हुरे हुरे, ऐसे करते हैं, ठीक। ओके, अब मैं बोलूँ कि इसको 3 बार प्रिंट कराओ, तो कॉन्सोल डॉट लॉग करके आप 3 बार कर सकते हो, बट एक फंक्शन है हमारे पास, कैसा फंक्शन है, शाउट करो डॉट रिपीट कर दो, अब बस नंबर दे दो कितने बार रिपीट करना है, 3 बार, लो 3 बार रिपीट कर देगा, हुरे हुरे हुरे, सिंपल। 10 बार बोलोगे 10 बार कर देगा, सिंपल है। क्या करता है, रिपीट्स द स्ट्रिंग गिवन नंबर ऑफ टाइम, गिवन नंबर ऑफ टाइम, सिंपल एकदम, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत समझ में आएगा आपको, ईजी था बहुत, काफ़ी फंक्शंस काफ़ी ईजी हैं अगर आपने इसकी जो बेसिक टर्म है वो पढ़ रखी स्ट्रिंग के बारे में। देन सर्च फंक्शन होता है, जो क्या करता है, सर्च करता है एक चीज़ के बारे में एक गिवन स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं यहीं पे लिखूँ लेट ओपिनियन, ओके, कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ कूल लैंग्वेज, ओके, कूल लैंग्वेज, तो अगर मैं बोलूँ कॉन्सोल डॉट लॉग करके दिखाओ मेरे को बेसिकली कि मेरा जो ओपिनियन है, डॉट सर्च करो इसके अंदर, किसके बारे में सर्च करो, इसके बारे में सर्च करो, और अगर मिले तो इंडेक्स दे दो। क्या हुआ भाई, गलत कैसे आया अपना कोड, एरर कह रहा है कि इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, ऑब्वियस बात है भाई, स्ट्रिंग के साथ बात कर रहे हैं तो ये तो देना पड़ेगा। देखो क्या बताया इसने, इंडेक्स बता दिया, कहाँ से ले कहाँ तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड एक जो अपना आई है, आई यहीं पे था तो 11 पे मिल गया अपने को बेसिकली। ओके, अगर मैं ए का पूछूँ तो क्या होगा, देखो 11 यहाँ पे, 12 13 14 आना चाहिए। देन अगर मैं ए सर्च करूँ, देखते हैं क्या आता है। चलो, अगर आपने अब तक लेक्चर फॉलो करा है ना, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं आएगा 14, क्यों, बिकॉज ए इसको यहीं पे मिल जाएगा तो यहीं पे छोड़ देगा ये। ओके, सिंपल चीज़ थी ये, यहाँ पे नहीं काम करता सर्च ऑल। ओके, यहाँ पे हमको पहले इंडेक्स ही मिलेगी बेसिकली हमेशा। एंड सर्च आपको सिंपली बता दे किस तरीके से काम करता है, एक तरीके से इंडेक्स ऑफ की तरह ही काम करता है, इंडेक्स बता देगा आपको, है ना। एंड सिंपल क्या था, और देखते कुछ है हमारे पास यहाँ पर सीखने के लिए कुछ फंक्शन जो कुछ यूनिक से हों। हाँ, ये फंक्शन है, ये फंक्शन मैं कहूँगा ना आप खुद पढ़ना, क्यों, बिकॉज ये आपको समझाने लायक है भी नहीं, खाली कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ये मेरे अभी तक कहीं काम पे भी नहीं आया है, एंड मैंने कहीं पे देखा नहीं कि मेरे को इसका कहीं यूज़ करना पड़ रहा है। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने पढ़ी है, सिंपल वही काम है, लेकिन मैंने लिटरली अभी तक कहीं इसका यूज़ नहीं करा, आने वाला भी नहीं है मेरे को तो ऐसा लगता है। तो पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाली अपना दिमाग मत ख़राब करना इस फंक्शन के ऊपर किस तरीके से वर्क कर रहा है। एक्चुअली फंक्शन कुछ काम का नहीं है, फंक्शन मतलब यहाँ पे फंक्शन काम का है, बट जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करी है ना यहाँ पे, कौन सी वाली रेगुलर एक्सप्रेशन, ये वाली देखो, ये कंफ्यूज कर देगी आपको कि W/B क्या होता है। कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, लाइक स्लैश एंड, जो एक स्केप सीक्वेंस के लिए काम आता है, वो सब तो छोड़ देना अभी, कुछ नहीं, जब नीड पड़ेगी ना हमको इसकी तब पढ़ाऊंगा आपको बड़ी तरीके से कि क्या चीज़ है।
अभी कोई नीड नहीं है तो छोड़ देते हैं। वैसे ही आज इतना सारा अपन ने फंक्शन पढ़ लिया तो आप कहीं भूल ना जाओ, तो आज के लिए इसको हटा देते हैं, जब आगे लेक्चर होगा तब समझेंगे इसको, ठीक है। एंड इतना ही था हम आज हमारा मतलब बेसिकली जो टॉपिक था इतना ही था, है ना। एंड एक जो जो थोड़ा छोटा चीज़ है वो बता देता हूँ आपको। देखो लेट्स सपोज आपके पास एक अरे लाइक स्ट्रिंग है, str1 है, एंड मतलब इसमें डाल देता हूँ सौरभ, ओके। तो मुझे पता है इसकी जो लेंथ है कितनी है, 7 है। बट क्या करता हूँ मैं यहाँ पे console.log करता हूँ और कह देता हूँ ना कि यार मतलब जो मेरी स्ट्रिंग है str1, इसके अंदर क्या करो, पैड दे दो, पैड स्टार्ट में दो, इससे दो, पहले दो आप मैक्स लेंथ, कितनी लेंथ देनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको 7 है, 10 कर दो, 10। किस तरीके से 10 कर दो, इसमें फिल कर दो एक्सक्लेमेशन मार्क, देखते हैं क्या होता है। देखो क्या हुआ, तो मेरी लेंथ थी 7, मैंने कहा था इसको कर दो 10, और 10 करने के लिए जो 3 बचेंगी उसमें ये डाल दो, कहाँ पे, स्टार्टिंग में। उसने यही करा, देखो 3 स्टार्टिंग में डाल दिए, सौरभ 7 का हो गया, ये 3 के हो गए, एंड 10 कंप्लीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 15 करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 और खुद से डाल देगा, देखो तो इसने यहाँ पे 3 देन 3 6 देन 7 8 खुद से यहाँ पे डाल दी स्टार्टिंग में। सेम एज अगर मैं एंड कर दूंगा यहाँ पे तो ये मेरे पैटर्न को एंड पे डाल देगा। तो काफ़ी इजी चीज़ थी, आई होप समझ में आएगी आपको। कंट्रोल भी कर देता हूँ यहाँ पे, ओके ऊपर चले गया क्या, नीचे ले आते हैं इसको, तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही, पैंट स्टार्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ मुझे 10 तक दे दो बस, और यहाँ पे आप भर दो इस बार कुछ टिल्डे भर दो, चलो ये भर दो, एक तो रन करता नहीं करता, वापस करेगा यार। पैड स्टार्टिंग में, पैड एंड में देता है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे आप क्या कहते हैं पैड बीच में दे दो, मतलब दोनों तरफ दे दो, ऐसा सीन यहाँ पे नहीं है। बेसिकली किसी एक जगह पे दे सकते हो आप। तो करता है फिल्स द एम्प्टी स्पेस इन गिवन पोजीशन। गिवन पोजीशन किस तरीके से, स्टार्टिंग या फिर एंड पे, गिवन पोजीशन विथ गिवन स्ट्रिंग, गिवन सब स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग कह लो, जो भी कह लो आप। अभी मैंने सिर्फ एक दिया, आप 2 से 2 दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। एंड फिल्स कर देते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे बेसिकली सेम चीज़ यहाँ पे भी करता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर मैंने 15 दे रखा है, मैं चाहता हूँ तो डबल कर सकता हूँ यहाँ पे, देखते क्या होता है, इससे क्या होता है देखते हैं। एक्चुअली भरेगा वो उतना ही, ठीक है, कुछ अलग नहीं होगा, बट हाँ अब डबल डबल के तो 4 सेट जाएंगे, 3 सेट जाएंगे बेसिकली। जैसे सॉरी 8 था ना, तो 4 सेट जाएंगे। अभी वहाँ पे पूरे 8 अलग अलग जा रहे थे, यहाँ पे 4 सेट जाएंगे 2 के। बस वही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है समझने लायक, ठीक है। कभी कम यूज़ करोगे इन चीज़ों का आप, बट हाँ समझना तो पड़ेगा आपको। आप समझते हैं एक सिंपल सी चीज़ के बारे में, जो कि है आपकी कंपेयर, 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना। कैसे कंपेयर करना, जैसे लेट स्ट्रिंग 1 जो है आपकी वो है ए, डन। एंड लेट स्ट्रिंग 2 है आपकी क्या, बी। एंड अभी कंपेयर किस तरीके से होगी पहले वो समझते हैं। देखो कंपेयर बेसिकली होती है लेक्सिकल वे में। लेक्सिकल वे मतलब क्या होता है, जो आपकी जो बेसिकली प्रोग्रामिंग होती है वो लेक्सिकल यूनिट में बटी होती है। तो जावा में जे का मतलब जे का जो नंबर है वो मैंने बताया था ना आपको, 97 से स्टार्ट होता है, 65 से स्टार्ट होता है, अगर बड़ा है तो 65 से, कैप स्मॉल में है तो 95 97 से। तो उन्हीं के बेसिस पे कंपेयर कर जाता है। तो बेसिकली क्या करता है, ये कंपेयर करता है लेक्सिकोग्राफिकली, मतलब लेक्सिकल यूनिट में, ये टर्म याद रखना, लेक्सिकोग्राफिकली ये कन्वर्ट करता है। तो 2 स्ट्रिंग कंपेयर करेगा, ठीक है, करंट लोकल के अंदर, मतलब जो 2 लोकल स्ट्रिंग दे रखी है उनको कंपेयर करेगा, एंड रिटर्न करता है नंबर। कब रिटर्न करता है, नंबर 3 1 -1 0 1 कब, जब आपकी जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो बाद में आती हो, मतलब बड़ी हो, या फिर अगर पहले आती है तो -1 देगा, अगर बराबर है तो 0 देगा। जैसे करते हैं, देखो एक बार console.log मैंने करा, मैंने कहा स्ट्रिंग 1 जो है, स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर, लोकल कंपेयर करो किसके साथ, स्ट्रिंग 2 के साथ। तो रेफरेंस स्ट्रिंग कौन सी है आपकी, ए है। ए कहाँ आता है, पहले आता है बाद में, तो देखते हैं। तो ये अपना 2 कैसे आया भाई, कहीं पे कंसोल खाली है क्या अपना, ये खाली है, इसको बंद करो, नीचे आओ, चलो फिर से रन करते हैं। तो अभी जो हमारी देखो ए जो है रेफरेंस स्ट्रिंग ये वाली, ये छोटी है बी से, किस तरीके से, बिकॉज बी जो है 90, जो बी 97 ए होता है तो बी 98 होगा, तो 97 इज स्मॉलर देन 98, तो मतलब 97 कहाँ पे आ रहा है, पहले, 98 बाद में आ रहा है। तो रेफरेंस स्ट्रिंग अभी छोटी है तो -1 दे रहा है। सेम है अगर मैं इसको ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, तो क्या होगा, आना चाहिए, बिल्कुल सही बात। सेम एज अगर मैं बी और बी कर दूँ तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिंपल सिंपल था,
बहुत कम यूज़ करोगे इसको फिर से, लेकिन हाँ समझ में तो आना चाहिए अपने को क्या वर्क कर रहा है बेसिकली। लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट इस फन बाद में आती है एज दिस, क्योंकि देखो देखो यहाँ तक तो दोनों सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम है, बट फन यहाँ पे आ गया, पर ए यहाँ पे आ गया, तो ए पहले आता है एफ बाद में आता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या मिला, +1 मिला। ओके, ये बात थी, दोबारा समझना मैंने क्या कहा, पढ़ना। ओके, देन इतना ही आज का टॉपिक था हमारा, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं समझने को, बहुत फंक्शंस और होते हैं उनको समझेंगे आराम से, बट हाँ आज का जो अपना मेन गोल था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें समझना है नंबर्स एंड मैथ्स को, थोड़ा सा एक रैंडम चीज़ के बारे में बहुत समझेंगे यहाँ पे, रैंडम फंक्शन के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। टिल देन आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।